गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका इसके पहले का क्लास जो था वो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, उसके बारे में मैंने आपको बात किया था। और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड को कैसे हम पता कर सकते हैं और बेस को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं और अदर इंडिकेटर्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आज सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, इट मीन्स एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका मैं सेकंड पार्ट शुरू करूंगा, ठीक है। और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऐसे भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्लास मतलब पार्ट बाई पार्ट तो चलना ही है, लेकिन आज का जो है सिर्फ हम एसिड के बारे में बात करेंगे, ओके। क्योंकि इसमें एसिड बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो हमें जो जानना है वो एसिड के बारे में आज जानना है, एसिड, ओके। तो एसिड होता क्या है, फिर एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर मतलब बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है। तो वही काम जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पहले तो पूरा देखिए, उसके बाद पूरा देखिए और अपने पास एक पेन और एक कॉपी जरूर रखिए, ताकि जो भी आपको लगे कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पता है, मैंने पहले आपको बताया कि हमें जो पढ़ना है वो एसिड। व्हाट इज एसिड? तो आप बचपन में भी 7 क्लास में, आई थिंक 7 क्लास स्टैंडर्ड जो 7 क्लास में था उसमें आपने पढ़ा था कि ऑल द केमिकल सब्सटेंस विच हैव सावर इन टेस्ट, मतलब वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, जिसका टेस्ट हो सावर, मतलब खट्टा। हर वो चीज़ जो खट्टा है, जिसका टेस्ट सावर हो, उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। या फिर अगर हम केमिकली बात करें, तो वो जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दे? रेड में चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। तो एकदम छोटा सा बात है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एसिड, देन ऑल द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड, या the substance which change the blue litmus into red is called acid। तो I hope आपको ये बात समझ में आ गया होगा what is acid। तो एसिड का नेचुरल सोर्स क्या क्या है? तो नेचुरल सोर्स बहुत सा है। ऑरेंजेस, रॉ ग्रेप्स, कच्चा जो अंगूर बोलते हैं, ऑरेंजेस, इमली जिसको टैमराइन बोलते हैं, बहुत सा ऐसा चीज़ है। सावर मिल्क, खट्टा जिसको हम दही बोलते हैं, कर्ड, हर वो चीज़ जो खट्टा है उसमें एसिड होता है, ओके। तो एसिड के बारे में सिर्फ इतना जानना है, व्हाट इज एसिड। तो अब जब हम आगे जानेंगे तो एसिड के टाइप्स के बारे में, बहुत सा एसिड होता है, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ये कोई इम्पोर्टेंट जो था आपने देख लिया। अब है एसिड का टाइप्स ऑफ एसिड। सबसे पहले टाइप ऑफ एसिड में क्या जानना है, जो देखिए कोई बड़ा ये है नहीं कि इसका टाइप आपको पता, मतलब एसिड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसमें ही एक है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं ये बताऊँगा, देखिए ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं सबको एक 10th क्लास के लेवल से पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आपको सिर्फ जानना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे हम प्रिपेयर हों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो इसी में एक आता है ऑर्गेनिक एसिड। तो जब पूछा जाएगा व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है ऑल द एसिड विच प्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल। हर वो एसिड जो प्लांट्स और एनिमल में
पाया जाता है उसे हम कहेंगे क्या, तो एसिड, और वो भी कौन सा एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। या फिर हम इसको और भी बोल सकते हैं, इसको दूसरा भी बोल सकते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एसिड, जो नेचुरली पाया जाता है, जो नेचर में पाया जाता है एसिड, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड बहुत से हो सकते हैं, आप ही देखिए, जैसे आप सिरका जानते हैं जिसको वेनेगर बोलते हैं, अब वेनेगर है, ठीक है, तो वेनेगर में क्या, अब सब एसिड के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो वेनेगर में पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड। अगर हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के बारे में, ठीक है, तो एसिडिक एसिड वेनेगर में पाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर और भी है साइट्रस एसिड, ये आपके लेमन में पाया जाएगा, या फिर ऑरेंजेस बोल सकते हैं, ओके। फिर लैक्टिक एसिड, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में लिख रहा हूँ, ये आपका सावर मिल्क में पाया जाएगा, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, कर्ड, ओके। फिर है चलिए बात करते हैं टारटेरिक एसिड, इमली जिसको हम बोलते हैं जी, ठीक है ना, टामराइंड होता है, इमली में ये पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है टोमेटो, अब जानते हैं टमाटर बोलते हैं उसको, ऑक्जेलिक एसिड उसमें पाया जाता है, ओके। और भी है, ये सब प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर एनिमल के बारे में बात किया जाए तो फॉर्मिक एसिड, आंट, चींटी का जो स्टिंग होता है, चींटी जब काटता है तो उसका स्टिंग है तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब हैं ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट्स और एनिमल में नेचुरली ऑकर होते हैं, पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, और ओके। तो ये सारा मैं आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरली ऑकरिंग एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा, इसी में सेकंड में मैं आपको बताऊंगा जिसको कहा जाता है मिनरल एसिड। देखिए ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आप एक बार अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मिनरल एसिड क्या होता है। तो द एसिड विच फाउंड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ के मिनरल से जो मिलता है, मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत से मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल से जो मिलता है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं मिनरल्स ऑफ अर्थ, इसको क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड, ठीक है ना। और ये मिनरल एसिड में बहुत सा एग्जांपल है, जैसे याद कीजिए आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलेंगे H2SO4, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलेंगे क्या, HNO3। देखिए ये मैं बोर्ड पर अगर लिख रहा हूँ तो मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हमारा बेस सही होना चाहिए, और बेस में बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कि अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला नहीं पता है, तो ये सब चीज़ को आप बार बार नोट करेंगे ना तो आपको समझ में आते चला जाएगा। तो ये जो होते हैं मिनरल एसिड, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है ना, बहुत डेंजरस, इवन इतना डेंजरस कि ये हमारे हाथों को जला सकते हैं, क्लॉथ्स को जला सकते हैं, हमारे फेस को जला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसको हैंडल करने के लिए इसको स्पेशल रखा जाता है, लेबोरेटरी में अगर इसको रखा जाए, एक्सपेरिमेंट में यूज भी किया जाए तो बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। तो और लेबोरेटरी में अगर इसका यूज भी किया जाता है तो उसको डाइल्यूट करके, ठीक है ना, डाइल्यूट, ये डाइल्यूट क्या है आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो ये भी नेचुरली होते ही हैं, लेकिन अर्थ के क्रस्ट के नीचे से पाए जाते हैं, और इसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना।
याद रखिएगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तो इन जितने भी एसिड हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, ये सब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, डेंजरस होते हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक एसिड, वो सारे वीक एसिड में आते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड ये दोनों समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट में क्या पढ़ना है जो। ओके, तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितने भी हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन इसका अगर डाइल्यूट फॉर्म भी हो, मैं फिर से डाइल्यूट टर्म का यूज किया, ठीक है ना, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा डाइल्यूट क्या होता है। अगर इसका डाइल्यूट फॉर्म भी होता है वो भी बहुत ही डेंजरस होता है। लेकिन वही अगर वीक एसिड के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक एसिड था जो कि लेमन में मिला, कर्ड में मिला, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। ये वीक एसिड हार्मफुल नहीं होता क्योंकि हम सब टोमेटो भी खा लेते हैं, कर्ड भी खा लेते हैं, और सब में एसिड पे लेमन, ऑरेंज, हर चीज़ हम यूज कर सकते हैं और इन सब में एसिड होता है, बट ये वीक होते हैं, हमारे लिए डेंजरस नहीं होते। ठीक है, तो अब एसिड के ही टाइप्स में मैंने बताया, एसिड के ही टाइप्स में अब मैं आपको एक और बताऊंगा जिसको 2 एसिड बोला जाता है। एक को बोला जाता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड और एक को बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। मैं पहले ही आपको बहुत देर से बात कर रहा था डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट, ये क्या डाइल्यूट होता है, क्या कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो देखिए सिंपल है, ठीक है, वैसा एसिड, ठीक है ना, वैसा एसिड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट हो, ठीक है ना, कहने का मतलब एसिड का मैक्सिमम अमाउंट हो, लेकिन इसमें क्या बोल सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन अगर इसको बारे में बोलेंगे तो इसमें आएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए यही फर्क होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें मिनिमम अमाउंट में वाटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आप जानते हैं बहुत गाढ़ा, तो बहुत गाढ़ा टाइप का ये एसिड होगा। जो कौन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर इसमें मिनिमम अमाउंट होगा, लेकिन अगर इसमें बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब पानी जैसा, बहुत ज़्यादा पतला। तो ये एसिड को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और इस एसिड को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अब आप ये बोलिएगा H2SO4, तो देखिए H2SO4 में अगर पानी की मात्रा बहुत कम है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज मिनिमम, देन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर H2SO4 में मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो, थोड़ा से H2SO4 हो, तो ये कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। तो इसी पर डिपेंड है डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो जिसमें द एसिड विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। H2SO4, तो अगर H2SO4 अगर आपको कहीं लिखा हुआ हो, मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल, अगर इस तरह से लिखा हुआ कॉन्क H2SO4, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इट मीन्स ये थोड़ा डेंजरस होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। लेकिन कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा डिल या डाइल्यूट भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसमें वाटर होगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। अब मैं जो भी आपको बताता हूँ प्लीज़ आप थोड़ा सा नोट करते जाइएगा, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं डाइल्यूटिंग एसिड। देखिए ये जो टॉपिक है इससे आपका एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि डाइल्यूटिंग एसिड होता क्या है।
मतलब डाइल्यूटिंग एसिड का मतलब होता है, डाइल्यूट आपको पहले बताया पानी की मात्रा ज़्यादा। तो द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन। मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाइल्यूशन होता क्या है। मतलब एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस। तो वो जो डेंजरस होता है तो उसको डाइल्यूशन किया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है। तो ये जो पानी मिलाया जाता है इसी को बोला जाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं द मिक्सिंग ऑफ वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्यों करते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि ये डेंजरस ज़्यादा होते हैं। अगर हमें कुछ थोड़ा सा ही एसिड से काम चल जाए, डाइल्यूट एसिड से ही काम चल जाए, तो हम क्यों खतरा मोल लें और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करें। तो उसके लिए एसिड को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूटिंग एसिड इसको बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो कि मैं पहले बताया कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब डाइल्यूशन ऑफ एसिड किया जाए, ठीक है ना, जब डाइल्यूशन ऑफ एसिड किया जाए तो ऐसा नहीं कि एसिड में पानी मिलाएं। यही चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो अगर हमारे पास ग्लास होगा, ठीक है ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा ग्लास बन गया और एक और दो मैं पहले बना देता हूँ ग्लास। ओके, तो ये जो मतलब ये जो बना एसिड ग्लास, अब इसमें एसिड है और इसमें वाटर में दो टर्म यूज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हमें इसको डाइल्यूशन करना है एसिड को। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको एकदम अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए, तो एसिड है, तो जब हम एसिड में वाटर मिलाएंगे, ठीक है ना, एसिड में पानी मिलाएंगे वाटर, तो इससे डाइल्यूशन होगा ना। लेकिन यह जो डाइल्यूशन होता है, ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक होता है। अगर एसिड है और आप उसमें पानी मिला रहे हो तो इससे क्या होता है ना, कि इस एसिड में जो पानी मिलाया जाता है तो कुछ हीट एनर्जी निकलता है, और ये जो हीट एनर्जी है ये कुछ पानी को, ये जो हीट इसमें जब डालेंगे एसिड में, तो जब इसमें एसिड में डालेंगे ना, ठीक है ना, तो क्या होगा कि कुछ जो हीट निकलेगा स्टीम का रूप ले लेगा, और वो स्टीम हमारे हाथों में, हमारे फेस पे पड़ सकता है। जब आप बुक देखोगे तो आपको एक फिगर नज़र आएगा कि एक जो पर्सन है वो डाल रहा है और उसके चेहरे पर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का डाइल्यूशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये डाइल्यूशन का प्रोसेस जो है हमें ऑलवेज, अगर यही हम बोल रहे थे, द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, ठीक है ना। ये गलत तरीका है, लेकिन सही तरीका क्या है, तो ये आपका ग्लास है और ये इसमें पानी होना चाहिए, ओके, और इसमें आप एसिड मिलाइए, मतलब एसिड को मिलाइए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। आप अगर वाटर को मिलाते हैं तो ये जो एसिड है कुछ हीट बनाएगा और हीट स्टीम बनाकर हमारे चेहरे पर पड़ सकता है, जो कि जला सकता है। लेकिन अगर हम वाटर पहले से है ग्लास में और थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाते हैं तो क्या होगा कि ये टेम्परेचर को डाउन करते चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाएंगे तो टेम्परेचर को डाउन करते जाएगा, जिससे कि खतरनाक नहीं होगा। तो यही आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें डाइल्यूशन करना है तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, हाँ, जब वही कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है, एसिड में वाटर मिलाना या वाटर में एसिड मिलाना। तो ये प्रोसेस जो आपका है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इससे आपका खतरा नहीं होगा, लेबोरेटरी में कहीं भी ये खतरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दिया कि कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे चेहरे पर नहीं पड़ना है, हमारे हाथों पर नहीं पड़ना, तो ये प्रोसेस एकदम गलत है, ये प्रोसेस सही है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड जब भी करें तो हमेशा वाटर में एसिड को मिलाएं, ना कि एसिड में वाटर को। तो ये बात आपको समझ में आ गया पूरा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनाता है, ठीक है ना। आप जब अपने बुक्स देखेंगे तो देखिए कि एक व्यक्ति मिला रहा है और उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर पड़ रहा है,
जो कि गलत है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। हमेशा ये क्वेश्चन आपका आते रहता है कि जब भी हम डाइल्यूशन करें तो हमेशा एसिड में वाटर ना मिलाएं, बल्कि वाटर में एसिड ग्रेजुअली धीरे धीरे मिलाएं, धीरे धीरे, और उसको स्टीयर करते रहें, मतलब चलाते रहें, उसको घोलते रहें, ताकि वो जितना भी एसिड डाल रहे हैं वो सारा का टेम्परेचर डाउन हो जाए और हमें खतरा नहीं है। तो ये हो गया व्हाट इज एसिड। फिर हो गया ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, फिर डाइल्यूशन कैसे करते हैं, और अगर करते हैं ऐसा तो क्यों करते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए यही है जो कि एक इसको मतलब कि इस क्लास को लंबा कर देता है। ठीक है, उसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अब मैं लिखूंगा जो कि आप जो जानते हैं। सबसे पहले एसिड्स बोल सकते हैं, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, ये सब बच्चे जानते हैं। दूसरा, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये भी जानते हैं। तीसरा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सब जानते हैं। ठीक है ना। एसिड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। ठीक है ना। तो ये इतना चीज आपको पहले से पता है। अब चौथा है, जब यही है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ, जब एसिड को रिएक्ट किया जाता है मेटल के साथ, या मेटल रिएक्ट विथ एसिड, बात एक ही है। चूंकि हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एसिड को पहले लिखे। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये 4th नंबर है। अब ध्यान से देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन, और ये गैस का निशान है। ठीक है ना। जब एरो ऊपर की ओर जाए, जब एरो ऊपर की ओर जाए दिस इज गैस, गैस निकल रहा है, और अगर नीचे की ओर आए तो ये होगा प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड सब्सटेंस। तो वो बाद का चीज है, पहले ये देख लीजिए। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस मेटल के रूप में Na लेते हैं, मेटल है, तो ये सॉल्ट बनाता है। ठीक है ना। और मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बताया था, या फिर शायद इसी में बताना है, हर कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सब क्या होते हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बना देता है Na2SO4 प्लस H2 गैस, Na2SO4 जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। वेन हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, इट मीन्स इट मेटल, तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये गैस के रूप में निकलता है। और आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में पता करना है तो आपको पहले ही पता है। ठीक है ना, कि आप क्या करेंगे। पहले 1 मिनट इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए यही मैं बता रहा था, तो मैंने ये तो बता दिया, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं जो एक चीज़ बता रहा था जो कि क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा था हाइड्रोजन गैस। तो मैं पहले आपको बता दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल के रूप में, अगर आप यहाँ पर सोडियम रखते हैं और डालते हैं H2SO4, ठीक है, जब आप ऐसा रिएक्शन करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है, आपको पता है। और इस हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको एक जलता हुआ बर्निंग मैच स्टिक आप ले जाइए। यहाँ पर जैसे आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाइएगा तो ये पॉप साउंड करेगा।
अगर ये पॉप साउंड कर लिया दैट आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। वैसे ही हाइड्रोजन, जब भी आप बर्निंग मैच स्टिक को पॉप साउंड करेगा, पॉप, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो ये था, उसमें थोड़ा सा एक दिया हुआ है आपके बुक में, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कि कैसे हम हाइड्रोजन गैस का पता करते हैं। चलिए आगे, तो मैंने आपको जो बताया कि एसिड रिएक्ट विद मेटल देन इट फॉर्म साल्ट, एंड आप बहुत सारे रिएक्शन अपने मन से लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जांपल में Na को लीजिए और HCl को लीजिए तो क्या बनाएगा, NaCl जो कि साल्ट है, और फिर H2। ऐसा ऐसा एग्जांपल जब आप नोट्स तैयार कीजिए तो 3-4 एग्जांपल आप खुद अपने मन से कर लीजिएगा। ओके, और तो मैंने जो आप देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है ना, इसी कारण से मेटल्स में एसिड को नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी फूड स्टफ है, फूड स्टफ में आ जाएगा क्या, विनेगर, फिर आ जाएगा विनेगर, आ जाएगा जूस, आ जाएगा ऑरेंजेज हो जाएगा, ये सब जितने भी हैं इन सबको कॉपर और ब्रास में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करके इसको पॉइजनस बना सकता है, एक लेयर दे सकता है। तो मैंने आपको शायद 4 प्रॉपर्टी बताया, इस 4 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। 5th प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 5th प्रॉपर्टी है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, तब ये क्या बनाता है, सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर वाटर बनाएगा। क्या मैंने सही लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। एक चीज़ और गलती लिख दी है, साल्ट, साल्ट कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि व्हेन मेटल मतलब एसिड में आएगा, व्हाट हैपन व्हेन करके क्वेश्चन आ सकता है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो जब एसिड, किसी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना, एसिड में आप HCl ले लीजिए। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट तो Na2CO3। देखिए हमेशा मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, तैयार करना है 2-3 एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये साल्ट बनाएगा, तो साल्ट बन जाएगा NaCl, CO2 और प्लस वाटर, ठीक है, ये सब बनेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जब मेटल रिएक्ट करता है, कि मेटल जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो साल्ट, CO2 और वाटर बनाता है। ओके, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये अलग रूल नहीं है। एक तो मैंने बताया कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, अगर एसिड मेटल बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप पर एक और भी बन सकता है पॉइंट, व्हेन एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता तब भी यही बनाएगा, साल्ट, CO2 और वाटर। आप अपना बुक देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा बात, एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl का ही एग्जांपल लेते हैं, ये वाला मैं ले रहा हूँ, और इसको मेट हाइड्रोजन तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तब भी यही काम होगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपका 5th नंबर प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं इसे मिटाता हूँ, लेकिन इसको मिटाने के पहले मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, जब ये रिएक्शन होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ब्रिक इवोल्यूशन बोलते हैं, बहुत ही रैपिड, बहुत तेज एकदम आवाज़ के साथ निकलता है ये CO2। और इस CO2 को अगर आपको पता करना है तो आप कुछ मत कीजिए, ठीक है ना। इस CO2 को पता करना है तो इसमें आप लाइम वाटर, ठीक है ना, इस लाइम वाटर को, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 CaOH2। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जब इस CaOH इसके साथ जब आप CO2 को डालेंगे ना, ठीक है ना, तो ये CO2 क्या करेगा ना, एक मिनट मैं मिटाकर आपको बताता हूँ। मतलब कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता करना है तो आप क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पास करवाइए,
CaOH होल 2। तो पता है क्या होगा, ये ना ये बहुत बड़ा क्या बनाएगा, CaCO3 तो बनाएगा, लेकिन ये क्या कर देगा, इसको मिल्की वाइट कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको जब भी पता करना हो तो आप इसको लाइम वाटर में यूज कर सकते हैं। लाइम वाटर में जैसे यूज कीजिएगा तो ये बनाएगा जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को क्या कर देगा, मिल्की वाइट, एकदम मिल्की वाइट कर देगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे इसके पहले मैंने पता किया हाइड्रोजन गैस है, इसमें मैं पता कर सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है ना। इसी कारण से तो ये बात आपको पूरा समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। 5 प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है ना। इसके पहले मैं ये बताऊंगा जो भी लाइमस्टोन है, मार्बल्स हैं, चौक है, एग सेल है, सब कार्बोनेट है, ठीक है ना, सब कैल्शियम कार्बोनेट है। आप उसका एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, आप कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं और अपना कम से कम 3-4 एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं अपने नोट्स में। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6। जब एसिड रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड, तो बेस के साथ करवाते हैं। ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो ये क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा, 7 क्लास में पढ़ना था, 8 क्लास में भी शायद पढ़ना था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। जब भी आप किसी भी एसिड को मान लेते हैं HCl और इसको NaOH के साथ मिलाइए, ये है आपका एसिड और ये है आपका बेस। तो जब इसके साथ मिलाएंगे ना तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, और ये बन जाता है साल्ट। मैंने एक एग्जांपल बताया, आप और बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। MgOH होल 2 और इसको बना दीजिए MgCl2 प्लस H2O, ये भी साल्ट मैंने बताया ना। क्लोराइड जितने भी हैं, जितने भी कार्बोनेट हैं, जितने भी सल्फेट हैं, जितने भी फॉस्फेट हैं, जितने भी नाइट्रेट हैं, सब एसिड है। तो आप बहुत से एग्जांपल को सेट कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो ये आपने देख लिया। अब एक बार देख लीजिए आप इसको कम से कम, उसके बाद मैं अगला 7th नंबर का जो रिएक्शन है वो बताऊंगा। देखिए फिर से मैं इसको मिटाता हूँ। अब फिर आगे है, जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। मैं वाटर H2O बार बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए, जैसा कि देखिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, बस इतना ही हमें जानना है। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड में HCl ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड में आप ही ले लीजिए Na2, हो गया ना ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, साल्ट। तो ये बना देगा NaCl प्लस वाटर। मैं ये जो चीज़ लिख रहा हूँ ना, आपको भी क्या करना है, बैठकर आराम से 2-3 नोट से HCl, आप इस HCl की जगह पर H2SO4 ले लीजिए, ठीक है ना। अगर हम H2SO4 लेते हैं और Na2O, कभी कभी आप चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या लेंगे, क्या बन जाएगा, Na2SO4 सल्फेट और वाटर। तो सल्फेट क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब मैं चलूँगा आगे का, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट्स अगर करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ओके, अब आगे बस ये हो गया आपका, और भी है, होगा आपके बुक में, आप पढ़िएगा। अगर वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर ही बनाता है। एंड लास्ट आपके बुक में होगा कि ये कॉरेसिव नेचर का होता है। कॉरेसिव नेचर कहने का मतलब कि अगर इसको कपड़े में डालेंगे उसको जला देगा, अगर स्किन पर आएगा तो उसको जला देगा, मतलब ये बहुत ही खतरनाक होता है। इवन अगर इसको किसी मेटल कंटेनर में भी रखेंगे, मेटल में भी रखेंगे, तो उसको मेटल कंटेनर में भी इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर स्टोर करेंगे तो धीरे धीरे ये उसको क्या कर जाएगा, ईटअप कर जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा, घिस सकता है एसिड। तो इसको मेटल कंटेनर में रखना भी बहुत ही मुश्किल है। और इसका और भी हर चीज़
इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि स्टोनवर्क मतलब कि पत्थर से जो किया हुआ होता है काम, उसमें भी एसिड इफेक्ट करता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप सब 10th क्लास के हो जानते हो, ताजमहल का, कि ताजमहल जो बनाया हुआ है वो बोलते हैं संगमरमर मार्बल से बनाया हुआ है, और वहाँ पर भी एसिड रेन के कारण वो थोड़ा सा खतरनाक हो गया है, ब्लैकिश टाइप का हो गया है। तो ये कारण है क्योंकि एसिड रिएक्ट कर जाता है। तो स्किन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट। आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आपका क्लियर कर दिया। ओके, अब आगे हमें और भी कुछ जानना है एसिड के बारे में, जो भी आज जानना है इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो क्या है देखते हैं। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं। देखिए, अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, एक दो पॉइंट्स और है एसिड के बारे में, लेकिन ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत मायने रखता है। मायने है नहीं, मायने रखता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टर्म है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, आपकी बुक में भी आपको लिखा होगा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। देखिए, जब हम जब बुक पढ़ रहे हैं तो ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। सभी एसिड में कॉमन क्या है? कॉमन आप जानते हैं मतलब सब में प्रेजेंट होना। सभी एसिड में एक वो क्या चीज है जो प्रेजेंट होता है, एक वो क्या चीज है जो कॉमन होता है। तो जब आप इसका आंसर आपको ढूंढना शुरू करेंगे, आप बुक्स पढ़ना या फिर आप अपना खुद समझना कोशिश करेंगे, तो आपको मिलेगा जितने भी एसिड्स हैं, अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यही चीज़ कॉमन है। जब किसी भी एसिड को वाटर के साथ क्या करवाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो क्या करता है, H+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन को आयोनाइज करता है। देखिए, मैं एक वर्ड लिखता हूँ, आयोनाइज, ठीक है ना। ये आयोनाइज क्या होता है? तो बांटने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। किसी भी एसिड में अगर आप वाटर मिलाते हैं ना, तो बोला जा सकता है ना, व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर देन H+ आयन आयोनाइज्ड। H+ आयन हमेशा आयोनाइज्ड। दिस इज द कॉमन थिंग इन ऑल एसिड, कॉमन है हर एसिड में। जैसे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए कैसे आयोनाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लो, चलिए HCl ही लेते हैं। HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इसमें पानी मिलाते हैं ना, वाटर, ठीक है ना, जब इसमें वाटर को हम डालेंगे तो पता है क्या होगा, H+ हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl-, मतलब ये हमारे लिए कॉमन है। हम इसके बारे में जान रहे हैं, हमें जानना क्या है कि ये हमारे लिए कॉमन है। H+ सब में डिसॉल्व होता है, आयोनाइज होता है जब भी वाटर में हम करते हैं, एंड दिस इज द कॉमन। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता होगा कि जब आप सॉल्यूशन में रहते हैं हाइड्रोजन में, नहीं, बल्कि ये वाटर में ही मिल जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे कि आपको ये हाइड्रोजन मिला ना, तो आपके वो जो सॉल्यूशन में वाटर है ना, उस वाटर में ये मिलकर और ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन बना देता है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला चीज तो मैंने बताया कि जब भी कोई एसिड में एक चीज कॉमन है, हर एसिड में एक चीज कॉमन है, वो ये कि जब उसमें पानी को डिसॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वो क्या आयोनाइज करता है, H+ आयन को आयोनाइज करेगा। लेकिन क्या ये H+ आयन दिखेगा सॉल्यूशन में? नहीं। ये H+ आयन होता क्या है, तो वाटर में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और ये कॉमन है हर एसिड में, ठीक है ना। हर एसिड में ये कॉमन है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ही। जैसा कि पहले आपने इसको देख लिया, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ,
ठीक है ना। एक एग्जाम्पल जैसे HCl है, ठीक है ना, HCl है, या फिर और लिए H2SO4, ये सब इम्पॉर्टेंट एसिड हैं जिसको कि आपको एकदम दिमाग में रखना है। फिर HNO3 है, ये सब एसिड में अगर पानी मिलाइएगा तो ये H+ और Cl-, ये H+ प्लस SO4, ये H+ प्लस NO3, देख रहे हैं सब में। आप अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो सब में क्या है, H+ कॉमन है ना, यही है। सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, H+ कॉमन होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। ओके, ध्यान से देखिए, H+, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सुन सकते हैं, H+ सब में, और ये नेगेटिव, ये H+ आयन सब में डिसॉल्व होता है, ठीक है। आपके बुक में और बहुत सा एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे CH3COOH, तो इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये CH3COO और प्लस H+, तो ये H+ यहाँ भी निकल गया। पहले आप लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन निकल तो गया ना। तो ये था कि कोई भी एसिड में ये चीज़ कॉमन होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि एसिड में क्या चीज़ कॉमन है, तो जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन इट आयोनाइज H+। इसको एक बार देख लीजिए और राइट। ओके, तो आप इतना समझ गए होंगे और आपने लिख भी लिया होगा। अब जो भी एसिड के बारे में मैं आपको आज बता देता हूँ। अब कुछ बच्चों को ये दिमाग में आया होगा कि मतलब जिसमें भी हाइड्रोजन है, दिख रहा होगा HCl, H2SO4, HNO3, मतलब जिसमें भी H है मतलब हाइड्रोजन है, तो वो क्या एसिड है। ओके, तो क्या सारे, मैं भी बहुत सा एग्जांपल आपको लिखता हूँ, जैसे C6H12O6, ओके, C6H12O6 मैंने लिखा, ठीक है ना। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल किसका लूँ, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जो आप बता सकते हैं तो बताइए। इसको बोलते हैं इथेनॉल, और इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन दिख ही रहा है सब में, तो क्या ये एसिड हैं? मतलब कि आपके लाइन में लिखा होगा, आपके बुक के लाइन में, ऑल द क्या उसको बोलेंगे, ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। जो भी हाइड्रोजन कंटेन करता है क्या वो एसिड है? नो। ओके, ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन इज नॉट एसिड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये H+ आयन को सेपरेट नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द aqueous solution of glucose, it is glucose and ethanol do not show acidic character. Why? तो बोलेंगे ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता बिकॉज ये जब इसको पानी में मिलाते हैं, when we add water in it then it does not separate H+ ion, so these compounds are not acid but it contain hydrogen, ये हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो इससे एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर होता है कि जितने भी एसिड हैं, ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन, all the acid contain hydrogen but all hydrogen containing compounds are not acid. अब इस पर ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया होगा, ठीक है ना। मैं जो एक बात बोल रहा हूँ वो यहाँ पर लिख देता हूँ, all acid contain hydrogen but okay but all hydrogen containing compound are not acid. एसिड जितने भी हैं सब हाइड्रोजन कंटेन करता है, लेकिन जो भी हाइड्रोजन कंटेन करता है वो एसिड नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि अगर इसको अगर पानी मिलाएंगे तो H+ को सेपरेट करेगा, लेकिन अगर इसको पानी मिलाएंगे तो सेपरेट नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा आपको दिया गया आपके बुक में, एक एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट में सब कुछ वैसे ही लगा दीजिए और एक समय आप यूज कीजिए, मतलब वैसे ही बल्ब लगा दीजिए, 2 एनोड कैथोड बीकर ले लीजिए और एक बार उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, देखिएगा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन एक बार जब उसमें ग्लूकोज डालिए या फिर इथेनॉल डालिए, वो नहीं जलेगा वो बल्ब। तो इससे पता चल जाएगा कि यह एसिड का गुण दिखाता है पर ये एसिड का गुण नहीं दिखाता है। तो आई थिंक आपको बेटर तरीका से ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप थोड़ा सा बुक भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक टॉपिक लास्ट में है, पहले इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप। ओके, तो लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ और इसके बाद में ये वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो लास्ट है, बस इसमें ये जानना है कि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं होगा, एसिड में अगर पानी वाटर नहीं होगा, वाटर अगर नहीं होगा तो ये एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। और इसका रीज़न वही कि क्योंकि वो H+ आयन को डिजॉल्व सेपरेट नहीं करेगा। और इसके लिए कि आपको बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट में वही होता है कि एक बार HCl गैस के पास HCl गैस है वो निकल रहा है और आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस लेके जाइए। जब ड्राई ब्लू लिटमस को लेकर जाइए, तो जब आप सूखा हुआ ब्लू लिटमस को ले जाएंगे तो वो चेंज कलर नहीं करेगा, वो रेड में नहीं चेंज करेगा क्योंकि वहाँ पानी नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आप एक वेट या फिर मॉइस्ट पानी से भरा हुआ एक लिटमस पेपर ले जाते हैं तो वो उसके रेड में चेंज कर देगा। और यह दिखाता है कि एसिड जो है वो अगर पानी नहीं होगा तो वो नहीं करेगा, क्या, एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर पानी होगा तो वो दिखाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सेल्फ स्टडी भी आपको बहुत ज़रूरी है। अब आगे आप ही के बुक में कुछ और भी एसिड के बारे में होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वीक एसिड किसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे जो कि कंप्लीटली वाटर में जैसे ही हम एसिड को डालेंगे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, वीक एसिड। आप इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, जो मुझे समझाना था मैंने पढ़ा दिया। एंड लास्ट में होगा आपका कुछ मिनरल एसिड का यूज कहाँ हम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम कहाँ करते हैं, कार्बोनिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं। ये सब आपकी बुक में होगा, जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। और ये एसिड का टॉपिक आपका ख़त्म। एंड दिस इज, मतलब बोला जा सकता है कि ये केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट भी आपका ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और देखिए लास्ट में मैंने जो बताया वो आप ध्यान से देखकर नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। और मैं अपने इन वीडियो में ना क्या करता हूँ कि बुक्स को बताता हूँ, और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा हो तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको उसका स्पेशल वीडियो भी बताऊँगा कि कैसे होता है। कुछ टर्म्स जो आपको लगे कि ये टॉपिक थोड़ा सा और समझाना चाहिए तो मैं उसका स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। एसिड मैंने आपको फिनिश किया, अब आगे पढ़ेंगे बेस। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।